सोनिया गांधी जी के विदेशी मूल के मुद्दों को लेकर अजित शरद पवार दूर पड़े, बाहर हो गए। हाँ। और अब वो राहुल गांधी के रैली में एक साधारण नेता की तरह राहुल गांधी के पीछे उनको बैठना पड़ा। राहुल गांधी के पहले उनका भाषण हुआ, बाद में राहुल गांधी का भाषण हुआ। तो मतलब उन्होंने अपनी ऊंचाई को खुद कम किया। हाँ, मतलब बात सही है कि पवार साहब बड़े नेता है, लेकिन उसके बावजूद भी पहले तो मतलब फॉरेन ओरिजिन के मुद्दे पर वो अलग हो गए, और अभी फिर कांग्रेस पार्टी के साथ ही उनका गठबंधन उनका शुरू है। तो उन्होंने जिस तरह, मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर मैंने अभी मराठी इंटरव्यू में बताया कि मतलब जॉर्ज फर्नांडिस हो, शरद यादव हो, और मतलब काफी सारे नीतीश कुमार हो, समाजवादी, हाँ, सारे कई समाजवादी ममता नेता, बनर्जी हो, डीएमके हो, नवीन पटनायक हो, ये कई नेता लोग उनके साथ थे। हाँ। तो पवार साहब को आने में क्या दिक्कत है? यहाँ तो दिक्कत, यहाँ नहीं, सही उनको सेकुलरिज्म जो लगता है। है कि जो मुस्लिम वोट है, जो एनसीपी के पास का मुस्लिम वोट है, जो उसकी स्थिति, उनकी पार्टी की स्थिति महाराष्ट्र में, यूपी में जो समाजवादी पार्टी की स्थिति, वही उनकी पार्टी की स्थिति महाराष्ट्र में, ऐसा वो मानते हैं कि जो उनका बेस है वो मुस्लिम में ज्यादा है। तो उनको लगता है कि इनके साथ जाएंगे तो नुकसान होगा। मुझे लगता है ना, ऐसा मुस्लिम वोट उनको मिलता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अभी क्यों ये ऐसा कर रहे, वोटों का विषय नहीं है, वोटों का विचार होना चाहिए। लेकिन देश जिस दिशा से आगे बढ़ रहा है, पवार साहब ने देखा है कि 10 सालों में बहुत बड़े बड़े निर्णय हुए, और इतने बड़े निर्णय होने के बाद बड़ों के साथ उन्होंने आना चाहिए। छोटों के साथ जाने से क्या फायदा है? राहुल गांधी के साथ जाने से क्या फायदा है? राहुल गांधी को क्या भविष्य है? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना इतने सालों में मुश्किल नहीं है। मैं एक बार बोला था लोक सभा में कि 2024 में हम आएंगे, 2029 में हम आएंगे, 2034 में आएंगे, 39 में आएंगे, 44 में आएंगे। अभी 10-12 टाइम तो हम आएंगे, बाद में देखते हैं कि क्या होता है। तुम 10-12 साल वहाँ रहे, 15 साल तक, 14 बार आप वहाँ रहे, 70 साल तक रहे। अभी हमको मौका दीजिए, मोदी जी को, बीजेपी को और एनडीए को मौका दीजिए। और एक बात मैं बताऊँ सुरेश जी कि बीजेपी के पास इतनी मेजॉरिटी होने के बावजूद भी छोटे छोटे पार्टियों को साथ में लेकर उनको मंत्री पद देकर एनडीए की सरकार बोलते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार बोलते हैं, जबकि वो अपने खुद के दम पे उनका चला सकते। हाँ, वो चला सकते थे। लेकिन ये छोटे छोटे दलों को मतलब ये खत्म करते हैं, ऐसा उद्धव ठाकरे आरोप करते हैं, संजय राउत रोज आरोप करते रहते हैं। संजय राउत बोलते हैं कि भाई ये मोदी जी औरंगजेब है, तो हम उद्धव ठाकरे को नहीं बोलते कि भाई अफजल खान है करके। मतलब इसी तरह की टिप्पणी करना ठीक नहीं है। तो मतलब ये ऐसी बातें करते रहते हैं, उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। लेकिन मोदी जी बहुत बड़े सक्षम है, बहुत बड़े दिलदार है। जितना आरोप लगाना है उतना आरोप लगाते रहो, लेकिन मोदी जी आगे बढ़ते रहेंगे। और 2024 में जितनी भी कोशिश आप करो, इंडिया आघाड़ी में एकमत नहीं है। महाराष्ट्र में अभी तक सीटों का बंटवारा ठीक नहीं हो रहा है। ममता बनर्जी वहाँ बंगाल में अकेली लड़ रही है, पंजाब में अरविंद केजरीवाल अकेले लड़ रहे हैं, हर जगह पर विवाद है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इंडिया आघाड़ी को भविष्य बिल्कुल नहीं है, और वो कितना भी कोशिश करे, लेकिन मोदी जी का सामना करना ये बच्चों का खेल नहीं है।